शर्म नहीं आती है? देश का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो देश का प्रधानमंत्री नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं बात करने के लिए आया हूँ। एक तरफ सरकार कह रही है कि 5 साल बेमिसाल, लेकिन जनता हकीकत बताएगी क्या सच में योगी सरकार के 5 साल बेमिसाल रहे हैं? यही जनता है। पीछे आपको 4 बार इनको भी दिया, पीछे 4 बार उनको भी दिया और 5 साल इनको भी दिया, लेकिन इन 5 सालों में इन्होंने जो देश की जनता, प्रदेश की जनता को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, अपहरण। रात को 2:30 बजे बिटिया को जलाया जाता है बगैर माँ बाप के परमिशन के। इन्होंने क्या दिया? अच्छा, ये बुराई तब कर लिए, उनकी अच्छाई नहीं दे रहे। कोरोना काल में वैक्सीन दिया, मुफ्त में राशन दी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। अब क्या चाहिए? लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक मिनट, अब मैं आपकी जवाब दूं, इनके बात का जवाब? दोनों का। जेवर एयरपोर्ट की जो कहानी आप लोग गढ़ रहे हैं, आपको पता है कहाँ की तस्वीर लगाई गई? पड़ोसी पाकिस्तान का लगा देते। अरे भाई सुनो ना भाई, आप लोग सुनो पहले। अगर ये पाकिस्तान का लगा देते तो हमें बड़ा गर्व होता, बांग्ला का लगाते तो गर्व होता। चाइना मिला, कितने किलोमीटर चाइना हमारे देश में घुस गया, उसी की तस्वीर आप देश में लगाएंगे? शर्म नहीं आती है? देश का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो देश का प्रधानमंत्री प्रदेश का सबसे बड़ा कोई झूठा मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है। मैं साबित करता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर में योगी जी कहते हैं हमने 25 लाख रोजगार दिया। अंबेडकर नगर जिले में जाते हैं, कहते हैं मैंने 20 लाख रोजगार दिया। उसी के 10 दिन बाद लखनऊ में आते हैं, कहते हैं मैंने 5 लाख रोजगार दिया। किस बात को सच माना जाए? तो रोजगार मिला है या नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। मैं बता उसका साबित करता हूँ। जो बढ़ई का काम 50 साल पुराना था उसको इन्होंने रोजगार में जोड़ा। नाई जो बाल काटता है उसको इन्होंने रोजगार में जोड़ा। धोबी जो कपड़ा धो के इस्त्री करता है उन्होंने उसको रोजगार में जोड़ा। कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसको इन्होंने रोजगार में जोड़ा। तमाम ये तो पुश्तैनी है, देश की आजादी से पहले कामगार थे, तो इन्होंने रोजगार दिया कहाँ? इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री झूठा क्यों है? इन्होंने कहा था हमारी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने नोटबंदी से लेकर के अब तक का अगर देखिए 14 करोड़ रोजगार इन्होंने छीना है। साबित कर देता हूं। आज की देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, लोकसभा में कहती हैं कि नोटबंदी से 6 लाख नौकरियां, 6 लाख कंपनियां बंद हुई हैं। उन कंपनियों में काम कौन करता है? सांसद का बेटा काम करता है, मंत्री का बेटा काम करता है, विधायक का बेटा काम करता है, या डीएम एसडीएम का। वहाँ गांव गरीब किसान मजदूर फोर्थ क्लास का आदमी करता है। उन 6 लाख कंपनियां जो बंद हुई हैं वो हमारे इनमें जितने बैठे हुए लोग हैं इन्हीं के भाई बंधु काम कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आपने आरोप लगाया कि मोदी जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। बिल्कुल कहा। 1 साल से किसान धरने पे बैठा, 750 किसान मर जाते हैं। इनका सारी चीज तो देश के लिए है। आपने किसान का जो बिल वापस क्यों लिया? देश हित में फैसला लिया ना। अच्छा, तो जो किसान 12 महीने से बैठा था वो किसके हित में था? वो चाइना के हित में था। किसान को आप क्या क्या नहीं बोले? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आपने किसानों को क्या नहीं दिया? किसान पिज्जा खाए तो आप कहते हैं किसान नहीं है, तो किसान क्या नमक रोटी खाए, जहर खा के मर जाए? तभी आखिरकार प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना किसानों से। कब मांगी? 750 किसानों की मौत की देश के प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं। इन तमाम चीजों के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में माफी मांगी है सबसे। नहीं तो एक बात बताइए मोहतरमा, आप हमको बता दीजिए, जब 750 किसान नहीं मरे थे 1 महीना पहले माफी मांग लेते थे। उस समय तीनों कानूनों को जो बिल लेके आए थे किसानों का, क्या कहते थे? देश हित में है। आज कैसे देश हित में इनको नहीं दिखा? 750 किसान मर जाता तब आपको दिखाई देता है? तो आप और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हत्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोरोना काल में वैक्सीन के बगैर, डॉक्टर के बगैर, दवाई के बगैर, वेंटिलेटर के बगैर लोग मरे हैं, उसकी चर्चा कौन करेगा? अभी देश में लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई है।
और ये वोट की राजनीति है। वोट का जो चोट होता है जनता का ना, वो देश के मुखिया प्रदेश मुखिया को समझ में आ गया। आप आज बिल क्यों वापस ले रहे हैं, उस समय क्यों नहीं लिए? अब तक किसान बैठा था, इनको क्या क्या आपने यातनाएं नहीं दी? ये बॉर्डर पे थे, आतंकवादी थे, आपने कील ठोक दिया, पानी बरसा दी, आपने क्या क्या नहीं किया इनको। तो आज कैसे कह रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री कहते कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। वो कुछ किसान कौन है, नाम बताइए? कुछ किसान कौन है? देश का जनता बड़ा है, सारे क्या नाम किसान बड़े या कुछ किसान बड़े हैं? कुछ किसानों के लिए आपने क्यों बिल वापस लिया? इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठा, देश का प्रधानमंत्री मतलबी। ये कहते हैं हम गरीब हैं, ये कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं, ये कहते हैं हमारी माँ ने बर्तन मांजा है। चाय बेचते बेचते देश का पूरी संपत्ति बेच दिया, चायपत्ती भी बिक जाएंगे पूरी। आप बताइए, देश की संपत्ति कहाँ? बीएसएनएल बेच दिया, कोल बेच दिया, आप बताइए, बैंक बेच दिया, आईडीबीआई को बेच दिया, और कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराएंगे, हवाई जहाज में बेच दिया इन्होंने। तो बचा क्या है इस देश में? पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? उसमें क्या चर्चा करोगे आप लोग, बताओ भाई। पूरा देश बचा है, पूरा भारत आपके हाथों में है। हथियार जो खरीदे हैं मोदी जी, इसको आप नहीं गिनेंगे? देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थे, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जो बांग्लादेश बना, लेकिन चुनाव के लिए इतना नफा नुकसान इंदिरा गांधी ने नहीं लिया। तो ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो चुनाव के लिए 2019 में पुलवामा हो जाता है, हमारे 44 सैनिक शहीद हो जाते हैं, और जो 300 किलो आरडीएक्स से आता है, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई कि उस बिल में 300 आरडीएक्स आया कहां से। ये तो नई नई चीजें खोज लेते हैं, ये तो खोजी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोजी हैं, लेकिन उनको कहीं हिंदू मुसलमान, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें किसी कहीं भी मुसलमान नाम दिख जाए, अभी देखिए, अभी आप देखिए जो परीक्षा रद्द हुआ है टीएटी का, उसमें अगर एक भी मुसलमान की बात आई होती तब तक सारी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी का शासन, मंत्री, विधायक, जितने नेता हैं सारे पीछे पड़ जाते कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, लेकिन नहीं। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है? बिल्कुल, धर्म के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान और धर्म के श्री राम के नाम छोड़ दीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इल्जाम तो बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टी जैसे अखिलेश यादव के ऊपर ये इल्जाम लगाती है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इनके ऊपर कोई चारा ही नहीं है कहने का, ये दूसरों पे 4.5 साल से भाई शांत रहे, 4.5 साल के प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक काम उत्तर प्रदेश में करा हो तो बता दो। 2018 में इन्होंने क्या नाम है, उद्योगों के लिए समिट का आयोग किया था, पूर्वांचल आयोग बनाया था। प्रदेश के मुखिया से कोई प्रश्न क्यों नहीं करता? आगरा का जो महिला के साथ हुआ अभी 4 दिन पहले, क्या देखा आपने? आज अभी कल का मामला है आपका आजमगढ़ का, क्या देखा आपने? महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो महिला को 2:30 बजे रात को जलाया नहीं जाता। महिलाएं सुरक्षित होती तो चिन्मयानंद जैसा आदमी बाहर नहीं होता और लड़की जेल में होती। महिलाएं सुरक्षित होती तो लड़की जो है जिसके साथ बलात्कार होता है उसका परिवार जेल में जाता है, बलात्कारी बाहर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। किसानों का 3 अक्टूबर को देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, मगर उसके ऊपर कार्रवाई तो की गई है ना। संयम है, कोतवाल तो डर काहे का, जिसका बाप देश का गृह राज्य मंत्री अपनी सीट पे बैठा हो, क्या उस पर कार्रवाई हो सकती? भाइयों बताओ, कोई कैसे हो सकती है? अब तक तो उसे मंत्रालय से त्याग पत्र देना चाहिए। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया दिखाई नहीं देता। वो टोनी कौन है भाई? गृह राज्य मंत्री टोनी कौन है? बताइए। जितने बलात्कारी, जितना हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार करने वाले हैं सारे योगी सरकार और भाजपा में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको जानकारी है 312 विधायक है भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में, उसमें 170 क्रिमिनल विधायक हैं। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने कहा हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा हम देश बिकने नहीं देंगे। तो जनता इनके झांसे में आई ना। लेकिन 7.5 साल भाई साहब, गलती किसकी है? नहीं, देखिए जनता, फिर वही वाली बात है। आज मैं कह रहा हूँ, आप मुझे कहोगे मैं किसानों के ऊपर बोलता था, आप जैसे पत्रकार हमको कहते थे कि आप तो खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो। और आज जो देश का प्रधानमंत्री इस बिल को वापस लिया, तो बताइए मैं देशद्रोही हूँ कि देश के लिए रक्षा करने वाला? आप बताइए मुझे, क्या चर्चा करोगे आप? नहीं करोगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई तो बेरोजगारी से त्रस्त थे, नौकरियां नहीं थी, नौकरी मिलनी चाहिए, बलात्कार, गुंडा, अपहरण चरम सीमा पे था।
उसको कम करने के लिए हम आए थे। लेकिन आज की डेट क्या है, उससे 100 गुना क्राइम बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आए दिन लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार की जगह अपराध होती है उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा कौन करेगा? हम